स्वस्थाय सस्वदुपबृंहित पूर्णबोधा व्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते। विश्व भवन स्थिति संयमाय, हे आप विश्व के उत्पत्ति कराने वाले प्रभु, आप ही विश्व की सृष्टि करते हैं, विश्व को पालन करते हैं और अंत में विश्व का प्रलय भी करते हैं। आपको पता है कि कब किसको ले जाना है। आप सभी जीवों के कारण हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणम, आप ही सबके मूल कारण हैं। हे विश्वाय, आप स्वयं विश्व रूप हैं, आप ही स्वयं विश्व के रूप हैं। भुवनेश्वरम, अनंत होने पर भी स्वच्छंदता से आप पुरुष शक्ति गुणाय गृणीत, अनेक शक्ति और गुणों से स्वीकार कर लेते हैं। आप सबसे अलग हैं, लेकिन फिर आप क्या करते हैं कि अनेक शक्ति और गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। आप उसको स्वीकार करते हैं। स्वस्थाय, आप सदा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। सब कुछ प्राप्त होने के बाद में भी आप अपने स्वरूप से इधर उधर नहीं हटते हैं। आपका जो स्वरूप है उसी में स्थित रहते हैं। शाश्वत उपबृंहित पूर्ण बोध, नित्य निरंतर बढ़ते हुए पूर्ण बोधक के द्वारा आप आत्म तमसे व्यापादित, हृदय के अंधकार को नष्ट करते रहते हैं। जो हृदय का अंधकार है उसको आप नष्ट करते हैं। हरे ते नमः, हे हरि, हे गोविंद, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। उनको पता है, माता अदिति को पता है कि मैं किसके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। ये कोई साधारण व्यक्ति मेरे सामने खड़ा नहीं है। कहती हैं कि आप ही समस्त जगत को जीवन देने वाले हैं, आप ही सबको खाने के लिए देते हैं, आप ही सबका पालन करते हैं, आप ही सबको जन्म देते हैं और अंत में सबको समेट लेते हैं। ऐसे ईश्वर के चरणों में मैं प्रणाम कर रही हूँ। अनंत त्वत् तुष्टात्, प्रभु अनंत, जब आप प्रसन्न हो जाते हैं, हे अनंत प्रभु, आप जब प्रसन्न हो जाते हैं तब मनुष्यों को ब्रह्मा की दीर्घ आयु, उनके समान दिव्य शरीर, प्रत्येक अभिष्ट वस्तु, अतुलित धन, स्वर्ग पृथ्वी पाताल, योग की समस्त सिद्धियां, अर्थ धर्म काम रूप त्रिवर्ग और केवल ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है। फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेना आदि तो छोटी छोटी चीज है। आप जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं उनको सब कुछ मिल जाता है। विजय कौन बहुत बड़ी चीज है। भगवान की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि हमारे लड़के को आप धन दिलवा देंगे, ये आपके लिए कौन बहुत बड़ा चीज है। आप जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं उनको अर्थ धर्म काम मोक्ष सब कुछ दे देते हैं जो चाहिए। यहाँ तक कि उस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वो एक अक्षर नहीं पढ़ा है लेकिन आप चाहते हैं तो उसको ज्ञान दे देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज भगवान के तपस्या करने के लिए गए थे तो उनका एडमिशन नहीं हुआ था। उनका उम्र उस समय 4.5 वर्ष का था ध्रुव महाराज का, जब गए थे, घर से निकले थे। और भगवान जब प्रसन्न हो गए उस समय 5 वर्ष के हो गए थे। 5-6 महीना लगा था भजन करने में। पहला महीना भजन किए केवल बैर खा करके और कैद का फल खा करके, 3-3 दिन उपवास किए थे। जब दूसरा महीना हुआ तो क्या किए कि सूखा घास लिए, उसको खा करके तप किए 6-6 दिन के अंतराल करके। 6 दिन तक कुछ नहीं खाते थे। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो केवल जल पी करके, एक बार जल पीते थे और 9 दिन तक कुछ नहीं पीते थे। चौथा महीना ध्रुव महाराज विचार करने लगे कि लगता है कि जल पी लेता हूँ ज्यादा, इसीलिए भगवान नहीं मिल रहे हैं। तब जल मुझे नहीं पीना है, अब केवल हवा पी करके रहूंगा। तो एक बार हवा पीते थे और 12 दिन तक कुछ नहीं पीते थे। फिर भी भगवान नहीं मिले। कि खाना पीना बहुत बड़ा झंझट है, खाने पीने में बहुत समस्या है। खाना पीना न रहे तो बहुत आनंद है। इसलिए मैं अब कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा। तो 5वां महीना में हवा पीना भी बंद कर दिए
अब जितने जीव हैं सभी प्राणी छटपटाते हुए ब्रह्मा बाबा के पास गए, और ब्रह्मा जी क्या किए कि लेकर के सभी लोगों को भगवान विष्णु के पास गए। भगवान कहे कि तुम लोग क्यों रोने लगते हो, थोड़ा थोड़ा दिक्कत में रोने लगते हो, घबराओ मत। मेरा भक्त मधुबन में बैठ करके मेरा चिंतन कर रहा है, छोटा सा बच्चा, वो मुझे देख रहा है, अपने भीतर मेरे रूप का दर्शन कर रहा है, अपने गुरु मुख से सुना है और उसी को ध्यान कर रहा है, चिंतन कर रहा है। उसी समय क्या हुआ कि भगवान जिस रूप को ध्रुव महाराज देख रहे थे उसी रूप को छिपा लिए, और जब ही रूप छिपाए तो ध्रुव महाराज व्याकुल होकर के, जैसे किसी व्यक्ति को हवा न दिया जाए, सांस न मिले तो व्याकुल होकर के छटपटाने लगता है, इसी प्रकार ध्रुव महाराज जब देखे कि हमारे भीतर भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो भगवान के वियोग में छटपटाते हुए जब अपने आंख को खोलते हैं तो देख रहे हैं कि वही रूप, वही सांवला सलोना रूप सामने खड़ा है। भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में सामने खड़े हैं। ध्रुव महाराज देख करके मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, और भगवान भी उनको देख करके मुस्कुरा रहे हैं। एक दूसरे को दोनों देख देख करके मुस्कुरा रहे हैं। और भगवान क्या किए कि तुरंत शंख को लिए और शंख लेकर के ध्रुव महाराज के गाल में स्पर्श किए, और गाल में स्पर्श करते ही उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुआ, और लगे स्तुति करने, योन्तः प्रविश्य मम वाचे इमाम प्रसुप्ताम संजीवयत्य खिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। भगवान के चरणों में स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, जो हमारे भीतर जो ज्ञान छिपा हुआ था, जो सोई हुई ज्ञान, उसको देने वाले आप हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। तो भगवान जिसको चाहे उसको ज्ञान दे सकते हैं, भगवान सबसे बड़े दाता हैं। इसी बात को यहाँ माता अदिति कह रही हैं कि आप जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे उनको क्या नहीं मिल जाएगा। भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, भगवान खुश हो गए तो सब कुछ मिल जाता है। एक बार की कथा है, महाभारत की कथा है कि भगवान श्याम सुंदर द्वारिका में सोए हुए थे, और उसी समय दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंचे। महाभारत युद्ध होने वाला था, तो दुर्योधन पहले गया, तो जा करके भगवान के सिर के पास बैठ गया, क्योंकि वो समधी था। समधी मतलब समझते हैं आप लोग? दुर्योधन अपने बेटी का विवाह कृष्ण के लड़का से किया था। कृष्ण के लड़के सांब का विवाह दुर्योधन के लड़की लक्ष्मणा से हुआ था, तो इसलिए समधी लगता था। तो गया और जा करके दुर्योधन भगवान के सिर के पास बैठ गया। इसके बाद में अर्जुन जी आए, और जब अर्जुन जी आए तो अर्जुन जी जा करके भगवान के चरण के पास बैठ गए और चरण लगे दबाने। उसी समय भगवान जगते हैं, तो आंख खोलते ही अर्जुन को देख रहे हैं, और जब अर्जुन को देखे तो कहते अर्जुन बताओ कब आए हो? तो दुर्योधन कहता है कि मैं भी आया हूँ। तो भगवान पीछे मुड़कर देखे, अच्छा आप भी आए हैं? तो हाँ, मैं अर्जुन से पहले के आया हूँ। अच्छा अच्छा, बताइए कैसे आप दोनों आए? भगवान स्वाभाविक समाचार पूछ रहे थे, बताइए कैसे आए हैं? तो दोनों कहते हैं कि अब तो युद्ध होने वाला है, महाभारत युद्ध अब होने वाला है, तो हम लोग सहायता लेने के लिए आए हैं। तो भगवान कहे कि ठीक है, तो सुन लीजिए कि एक तरफ मेरी सेनाएं रहेगा, जितने सेना है सब सेना, और दूसरे तरफ मैं रहूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले मौका अर्जुन को दिया जाए, क्योंकि छोटा है उम्र में, दुर्योधन से छोटा थे अर्जुन। तो भगवान कहे कि अर्जुन तुम मांगो कि तुमको सेना चाहिए कि मैं चाहिए। मैं जिधर रहूंगा उधर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल चुपचाप रहूंगा। तो अर्जुन कहे कि भगवान आप ही मुझको चाहिए, मैं आपको चाहता हूं। तो इतना सुन करके दुर्योधन कहा कि कृष्ण अब तो मैं सभी सेनाओं को ले जाऊं। दुर्योधन इतना खुश हुआ कि अच्छा हो गया, मैं तो डर रहा था कि पहले मौका अर्जुन को दिया जा रहा है, कहीं सेना को ना मांग ले, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। दुर्योधन कहा कि मैं ले जाऊं।
तो भगवान कहे कि इतना जल्दी में क्यों हो, ये छोटा एक बार और इसको मौका दे दिया जाए। तो अर्जुन कहे कि नहीं नहीं कृष्ण, मैं बिल्कुल सोच विचार करके बोला हूं कि मुझे आप चाहिए, ये सेना नहीं चाहिए। और दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो दूसरा बार भी मौका दिया गया तो ये नहीं मांगा और ले करके चल दिया। भगवान अर्जुन से कहते कि अर्जुन तुम एक नंबर के मूर्ख हो, तुमको थोड़ा भी समझ में नहीं आया। वहां आरती थोड़े करनी है, वहां युद्ध होने वाला है और युद्ध में सैनिकों की आवश्यकता है, अस्त्र शस्त्र की जरूरत है। तो मुझे लेकर के क्या करोगे? मैं पहले ही कहा ना, मैं बोला ना कि जिधर मैं रहूंगा युद्ध नहीं करूंगा, कोई अस्त्र नहीं लूंगा, कोई शस्त्र नहीं लूंगा। तो भगवान से अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आप मेरे साथ हैं और मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे यज्ञ युद्ध में पराजित होना पड़े या जीतना पड़े इसकी परवाह नहीं है। मैं अपने जीवन की बागडोर आपके हाथ में दे रहा हूं, आपको जो करना है वो कर लीजिएगा। यह सुनते ही भगवान गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और कहे भगवान की अर्जुन चिंता मत करो, एक केवल कहने मात्र के लिए युद्ध अर्जुन और दुर्योधन का होगा, वास्तव में मैं तुम्हारे साथ हूं। और भगवान को लिए, और भगवान क्या किए कि आप लोगों को मालूम है कि महाभारत युद्ध में अर्जुन को विजय दिलवाए। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो येन ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ भगवान हैं वही विजय है, वही श्री है, वही जस्य है, वही ज्ञान है, सब कुछ है। तो हम लोगों को सावधान हमेशा रहना चाहिए कि मांगते समय मैं मांग क्या रहा हूं। भगवान जिसके पास में है, जा पर कृपा कृष्ण के होई ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर भगवान कृपा कर दिए उसके ऊपर कृपा करने वाले सब लोग हैं। भगवान राम को जब केवट पार कर दिया, नदी को पार कर दिया, और नदी पार करने के बाद में भगवान अब उसको उतराई देना चाहते हैं, लेकिन भगवान के पास कुछ नहीं है देने के लिए। सीता जी तुरंत समझ जाती है कि हमारे प्रभु, हमारे प्रियतम केवट को देना चाहते हैं, तो तुरंत अपने हाथ से अंगूठी निकाली और निकाल करके राम को दे दी। कही कि दीजिए प्रभु, उतराई के रूप में इस अंगूठी को दे दीजिए। और राम जी जब ही देने के लिए जाते हैं उसी समय केवट व्याकुल होकर के कहता है कि हे नाथ, आप मुझको क्या देने के लिए जा रहे हैं? आज जीवन का वास्तविक धन मुझे मिल गया है। जीवन भर मैं नौकरी करता रहा, लेकिन वास्तविक फल तो आज मिल रहा है। केवट कहता है कि नाथ आज मैं काहन पावा। हे नाथ, आज मैं क्या नहीं पा लिया, मीठे दोष दुख दारिद दावा। हे कृपालु भगवान, आज इस संसार के सबसे बड़ा धन मुझे मिल गया। क्यों? कि बहुत काल में कीन्ह मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। हे प्रभु, हे भगवान, जीवन में मैं बहुत दिन तक मजदूरी करता रहा, लेकिन आज इस जीवन का वास्तविक मजदूरी, वास्तविक फल मुझे मिला है। मुझको इतना बड़ा धन मिल गया, आप मुझको मिल गए, इससे बड़ा धन और क्या हो सकता है? आप सबसे बड़ा रत्न है प्रभु। अब कछु कह रहे हैं कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। हे नाथ, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे दीन दयाल प्रभु, आप यही कीजिए कि मेरे ऊपर इसी तरह कृपा बना करके रखिए, और मुझको कुछ नहीं चाहिए। सबसे बड़ा धन आप मिल गए हैं। तो यहाँ पर इसी बात को माता अदिति कह रही हैं कि जब आप किसी को मिल जाते हैं प्रभु, जब आप जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो उसको सब कुछ मिल जाता है। इस तरह स्तुति की। अब यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं
कि हे महाराज, जब अदिति ने इस प्रकार पुष्करेक्षण भगवान स्तुतः कमल नयन भगवान की स्तुति की, जिनका नेत्र कमल के समान है, ऐसे भगवान के चरणों में जब माता अदिति ने स्तुति की, तब सर्वभूता नाम क्षेत्रज्ञ, समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले सर्वभूता नाम, भूता नाम मतलब जीवा नाम, समस्त प्राणियों के हृदय में क्षेत्रज्ञ, हृदय के बात को जानने वाले, गतिविधि को जानने वाले, सबके हृदय के भीतरी रहस्य को समझने वाले भगवान ने हय इति उवाच, इस प्रकार अब बोलने लगे। भगवान अब बोलना प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ से भगवान फिर बोलने लगे। भगवान प्रकट हो गए हैं और बोल रहे हैं कि देव मातर भवत्या में विज्ञातम चिरकांक्षितम यत्सपत्नै हृतश्रेणाम च्यविता नाम स्वधामत। भगवान ने कहा कि देव माता, हे देवताओं की माता, हे देवताओं की जननी अदिति, भवत्या चिरकांक्षितम में विज्ञातम, तुम्हारे मन में क्या इच्छा है, क्या चाह है, तुम्हारा चिरकालीन अभिलाषा को मैं जानता हूं। विज्ञातम भी माने विशेष प्रकार से मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या चाह रही हो, तुम्हारी क्या इच्छा है, इतना तप करने का चाह क्या है, इच्छा क्या है, इसको मैं विज्ञाता हूं, मेरे द्वारा जाना गया है। मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारे मन में क्या इच्छा है, क्या चाह है। यत् सपत्नै हृताश्रीणाम स्वधामतः च्यवितानाम, कह रहे हैं कि शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों के संपत्ति को छीन लिया है, इसको मुझे पता है। तुम्हारे जो लड़के इंद्र हैं, उसके धन को इंद्र का शत्रु बलि ने छीन लिया है। इस समय स्वर्ग का राजा बलि बना हुआ है, तो उन्हें अनेक लोग स्वर्ग से खदेड़ दिया है, सभी लोगों को भगा दिया है वहां से। बलि के प्रभाव से सभी देवता लोग भाग गए हैं, यह बात मुझको मालूम है, और तुम यहाँ आकर के स्तुति इसीलिए कर रही हो, सब पता है मुझको। तो तान विनिर्जित्य समरे दुर्मदान सुरज सभान प्रतिलब्ध दयाश्री भी पुत्रेक्षिष्य उपासितुम, तुम अपने पुत्रों के द्वारा उन मद असुर श्रेष्ठों को युद्ध में जीत कर विजय और ऐश्वर्य पुनः प्राप्त करके सेवित होना चाहती हो। तुम्हारा इच्छा यही है कि पुनः हमारे लड़के बलि को पराजित करके अपने उस सिंहासन को, अपने उस स्वर्ग को, राज्य को स्वीकार कर लें, यही तुम्हारा चाह है कि नहीं, बताओ। तो मुस्कुरा रही है चुपचाप भगवान के सामने। कह रहे कि पुत्रे उपासितुम, पुत्रों के साथ एकत्र स्वराज्य प्राप्त करने की इच्छा है तुम्हारे मन में। तुम यही चाहती हो कि हमारा लड़का एकमात्र स्वर्ग का राजा बना रहे, अथवा पुत्रों के साथ मेरी उपासना करना चाहती हो, किंतु अकेले नहीं। तुम यह चाहती हो कि मेरे लड़के भी रहे मेरे साथ, और रह करके हम सभी लोग भगवान की आराधना करें, और मेरा पुत्र इंद्र स्वर्ग के राजा बना रहे, यही तुम्हारी चाह है। इंद्र ज्येष्ठै स्वतनैः हितानाम युद्ध विद्विषाम स्त्रियो रुदंतिम आसाद्य द्रष्टुम इच्छसु दुखिता। देखिए क्या कहते हैं, इंद्र ज्येष्ठ अपने पुत्रों द्वारा युद्ध में मारे गए शत्रुओं की स्त्रियों को उनके पास आकर के रोती हुई दुखी अवस्था में तुम देखना चाहती हो। यही चाहती हो कि जो उनके शत्रु हैं बलि आदि, वे लोग मारे जाएं और उनकी स्त्रियां रोती हुई आए, उस अवस्था को तुम देखना चाहती हो, सब दुखी हो, इसी रूप को देखना चाहती हो। फिर से लौटे हुए यश और लक्ष्मी से भली प्रकार संपन्न हुए अपने पुत्रों को स्वर्ग पर अधिकार करके खेलते हुए देखना चाहती हो, विहार करना चाहती हो कि हमारे लड़के स्वर्ग में विहार करे। आत्मजान सुसमृद्धास्त्वं प्रत्याहिते शास्त्रीय नाक पृष्ठम अधिष्ठाय कृतो द्रष्टुमिच्छसि प्रति आहितम यशस्त्रिय। फिर से लौटे हुए यश और लक्ष्मी से सुसमृद्धान आत्मजान, भली प्रकार संपन्न हुए अपने आत्मजान पुत्रों को नाक पृष्ठम अधिष्ठाय, नाक पृष्ठम
स्वर्ग पर अधिकार करके, नाक पृष्ठ स्वर्ग को कहते हैं, तो उस पर तुम्हारे लड़कों का अधिकार हो जाए, और क्रीडतः द्रष्टुम इच्छसि, उस स्वर्ग में वह क्रीड़ा करे, आनंद से रहें, इस स्थिति में देखना चाहती हो, तुम्हारा यही चाह है। प्रायोधुनाते सुरयूथनाथाय पारणीया इति देव मे मतिः, यते नुकूलेश्वर विप्रगुप्ता न विक्रमस्तत्र सुखं ददाति। हे देवी, परंतु देवी ते असुर यूथनाथा, वे असुर सेनापति अधुना प्राय अपारणीया, इस समय जीते नहीं जा सकते हैं। इतना बलवान बलि है कि उसको जीत पाना बहुत मुश्किल है। कौन बोल रहे हैं मालूम है? कौन बोल रहे हैं? भगवान। भगवान बोल रहे हैं कि जो असुर पति, जो असुरों के सेनापति बलि महाराज हैं, इतना प्रसन्न किए हैं अपने गुरु को कि गुरु का तेज उसके पास इतना है कि कोई भी उसको पराजित नहीं कर सकता है। अब तो अदिति माता घबराने लगी कि अरे मैं भगवान को प्रसन्न की, फिर भी काम नहीं बनेगा, तब मैं अब किसका भजन करूंगी। वो तो घबरा गई कि सारा तपस्या व्यर्थ चला गया। मैं 12 दिन तक कितना कठिन तपस्या की, और भगवान बोल रहे हैं कि जितना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। इति में मति, ऐसा मेरा निश्चय है। भगवान कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल विश्वास के साथ में कह रहा हूं कि बलि को जीत पाना बहुत मुश्किल है। यत ते अनुकूलम, क्योंकि वे अपने अनुकूल ईश्वर प्रिय गुप्ता तत्व विक्रम समर्थ ब्राह्मण शुक्राचार्य द्वारा सुरक्षित हैं। शुक्राचार्य जी ऐसे नहीं है, बहुत बड़े विद्वान भी थे। शुक्र नीति बहुत महत्वपूर्ण नीति है। शुक्राचार्य जी बहुत ज्ञानी थे, बहुत योग्य थे, तो उनके द्वारा वह बलि सुरक्षित है। तत्र विक्रम, इस समय उनके साथ यदि लड़ाई छेड़ी जाएगी तो उससे सुखम न ददाति, सुख मिलने की आशा नहीं है। अगर कहीं कोई बलि से लड़ाई करने के लिए जाता है, अगर मैं कह दूं कि ठीक है इंद्र को भेज देता हूं लड़ाई के लिए, तो समझो कि बहुत मुश्किल है, सुख मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि ईश्वर काल उनके अनुकूल है, इसलिए ब्राह्मणों द्वारा रक्षित है, अथवा ईश्वर समर्थ ब्राह्मण उनके अनुकूल है। ईश्वर का अर्थ यहाँ समर्थ ब्राह्मण कह रहे हैं। अपने गुरु शुक्राचार्य को बहुत अच्छा ढंग से सेवा किया है, प्रसन्न किया है, और इसके कारण उसको जीत पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जिसके ऊपर गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो बड़ा से बड़ा पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए गुरु महाराज को प्रसन्न करना ही चाहिए, अपनी क्रिया के द्वारा, आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, वाणी के द्वारा। हमेशा कोशिश करना चाहिए कि मैं ऐसा करूं कि गुरु महाराज हम पर प्रसन्न रहें, खुश रहें। यहाँ देख रहे हैं ना कि भगवान को भी कहना पड़ रहा है कि अगर कोई युद्ध करेगा तो जीत पाना बहुत मुश्किल है। तो माता अदिति कहे कि प्रभु तो मैं क्या करूं, हमारे बेटा इसी तरह छिप करके रहेंगे, पता नहीं कहाँ गए हैं, कोई सूचना नहीं मिल रहा है, क्या मैं करूं, मैं तो बहुत घबरा रही हूँ। तो बलि भगवान विष्णु कहते हैं देखे कि अदिति घबरा रही है, तब कहे कि चिंता मत करो, चिंता मत करो। फिर भी देवी अथाप्यायो मम देवी चिंत्य संतोषितस्य व्रतचर्यया ते ममार्चनं नार्हति गन्तुमन्यथा श्रद्धानुरूपं फलयेतु कत्वात् श्रद्धानुरूपं फलयेतु कत्वात्। अथ अभी देवी, तथापि हे देवी, फिर भी देवी, ते व्रतचर्या संतोषितस्य, तुम्हारे इस व्रत और अनुष्ठान से मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो तप की हो, मेरे चरणों में जो भक्ति की हो,
इस भक्ति से मैं खुश हूं। और जब मैं खुश हो गया तो तुम दिक्कत में नहीं रह सकती हो, चिंता मत करो। भगवान अब वचन दे रहे हैं कि घबरा न जा। भगवान कहते हैं कि ते व्रतचर्या संतोषितस्य मम उपायम, मैं तुम्हारे व्रत अनुष्ठान से प्रसन्न हूं, इसलिए मम उपाय चिंतय, मैं जरूर कुछ न कुछ उपाय सोचूंगा। अब क्या सोचेंगे कि लड़ाई के द्वारा नहीं, भिक्षा मांग करके इसको दूंगा। अब उपाय भगवान सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे इसको इंद्र पद को इसके पुत्रों को दिलवाऊं। तो भगवान कहते हैं कि मम उपाय चिंत्य, मुझे इस संबंध में कोई न कोई उपाय सोचना पड़ेगा। श्रद्धा अनुरूप फलम हेतु कत्वा, क्योंकि श्रद्धा के अनुसार फल देने वाले होने के कारण मम अर्चनम अन्यथा गंतुम न अर्हति, मेरी आराधना व्यर्थ तो होनी नहीं चाहिए। अगर कोई श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में हमारी भक्ति को करता है तो उसके विश्वास पर किसी प्रकार का कोई ठेस न पहुंचे, यह तो मेरा काम है करना। तो मैं जरूर तुम्हारे लिए कोई न कोई उपाय सोचूंगा, चिंता मत करो, घबराओ मत। जब इस तरह के बात भगवान बोलते हैं तो माता अदिति प्रसन्न हो गई। और त्वया अपत्य गुप्तये, तुमने अपने पुत्रों के रक्षा के लिए ही अनुगुणम पयोव्रतेन अर्चितः समेटितः, विधि पूर्वक पयोव्रत से मेरी पूजा और स्तुति की है अपने पुत्रों के रक्षा के लिए, कल्याण के लिए। तो अहम स्व अंशेन मारीचः तपसी अधिष्ठितः, भगवान कहते हैं कि अतः मैं अंश रूप से, मैं ही अंश रूप से मारीचः तपसी अधिष्ठित, मारीच माने जो मरीचि के पुत्र हैं कश्यप जी, कश्यप के वीर्य में प्रवेश करूंगा मैं स्वयं। भगवान कहते हैं कि मैं कश्यप जी के वीर्य में प्रवेश करूंगा और ते पुत्रत्वम उपेत्य, और तुम्हारा पुत्र बन करके सुतान गोप्ता अस्मि, तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। सुतान, सुतान माने तुम्हारे पुत्रों की, तुम्हारे संतानों की, गोप्ताम अस्मि, मैं निश्चित रूप से रक्षा करूंगा। मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, और जब तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा तो तुम्हारे पुत्र इंद्र आदि जो देवतागण हैं उनकी मैं रक्षा करूंगा। यह बात भगवान बोल रहे हैं। उपधाव पतिम भद्रे प्रजापतिम कलमशम मा च भावयति पत्न्याम वेव रूपम अवस्थितम, हे कल्याणी, हे भद्रे, तुम अपने पति कश्यप में मुझे इसी रूप में स्थित देखो। अपने पति को तुम अपने पति कश्यप में मुझे ही इसी रूप में स्थित देखो, मेरा ही रूप अपने पति में देखो। जिस रूप का दर्शन कर रही हो यही रूप अपने पति में देखो, पति कश्यप जी में देखो। भावयति, भावयति माने देखो। और च अकलमशम प्रजापति पतिम उपधावो, और उन निष्पाप प्रजापति अपने पति देव की सेवा करो। भगवान कहे कि अब तुम यहाँ से जाओ और जा करके अपने पति का सेवा करो। जो भगवान कश्यप हैं उनकी तुम सेवा करो, और सेवा करने से क्या है कि उनके सेवा करोगी तो मैं निश्चित प्रसन्न होऊंगा। अपने पति के रूप में देखो और उनके चरणों में सेवा करो।